हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी समागम पर। देखिए साथियों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए एक ऐसी वैकेंसी के संबंध में अपडेट देने वाला हूं जिसे वैकेंसी के बारे में साथियों आपको शायद ही पता होगा। यदि पता होगा तो साथियों आप लोगों ने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया होगा। यदि रजिस्ट्रेशन कर लिया होगा तो दोस्तों अभी तक आप लोगों को जॉब नहीं मिली होगी। लेकिन दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको संपूर्ण डिटेल बताऊंगा इस वैकेंसी के संबंध में। साथ में दोस्तों आपको रजिस्ट्रेशन करने की प्रक्रिया भी बताऊंगा। रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद आप लोगों को जॉब किस प्रकार से मिलेगी और आप लोगों को जॉब कब तक मिल सकती है वो भी मैं आपको बताऊंगा। और साथ में दोस्तों आप लोगों को इसमें वेतन कितना दिया जाएगा वो भी बताऊंगा और इंसेंटिव कितना मिलने वाला है। यानी कि आप लोग के वेतन के अलावा क्या आप लोग इसमें अतिरिक्त अर्निंग कर सकते हो या फिर नहीं कर सकते हो, संपूर्ण डिटेल साथ में आपको बताऊंगा। कार्य क्या करना होगा, क्या क्या योग्यता चाहिए। बस दोस्तों आपको वीडियो को बिना स्किप किए देखना होगा और एक एक स्टेप को समझना होगा, एंड तक इस वीडियो को देखना होगा ताकि संपूर्ण डिटेल आपको समझ में आ जाए। जी हां दोस्तों, आज मैं चर्चा करने वाला हूं साथियों आयुष्मान मित्र योजना भर्ती के संबंध में। देखिए साथियों, आयुष्मान मित्र योजना भर्ती की जो घोषणा है वो हमारे पीएम महोदय ने की थी। पहले ही मैं आपको बता देता हूं, ये जो योजना साथियों ये केंद्र सरकार की योजना है। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे सर जब केंद्र सरकार की योजना है तो हमको जो जॉब लोकेशन मिलने वाली है वो कहां पर मिलेगी। तो देखिए साथियों, आपको जॉब लोकेशन अपने ही राज्य में मिलेगी, साथ में दोस्तों अपने ही जिले में मिलेगी और अपने ही जिले के आसपास जो आपका नजदीकी केंद्र रहेगा उसमें आपकी जॉब लगने वाली है। ये साथियों केंद्र सरकार की योजना है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग की जो जॉब लोकेशन लेने वाली है वो उस केंद्र के अंतर्गत या फिर हमारे ऑल इंडिया में कहीं पर भी मिल जाए, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है ना। यदि आप लोग राजस्थान स्टेट के कैंडिडेट हो तो दोस्तों आप लोग को राजस्थान स्टेट के अंतर्गत ही जॉब मिलेगी। ठीक है ना। अब आपका ये डाउट क्लियर हो गया होगा। बहुत सारे अभ्यर्थी हमको बार बार ये कहते हैं कि सर आप हमें सिर्फ राजस्थान स्टेट की जितनी भी गवर्नमेंट वैकेंसी या फिर समुदाय पे जितनी भी वैकेंसी आती है उनके संबंध में ही अपडेट दिया करो, हम राजस्थान स्टेट के अलावा किसी अन्य स्टेट में फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते। तो देखिए साथियों, ये आप लोगों के लिए बेहतरीन और सुनहरा मौका है, इसको आप चूकना मत। ठीक है ना। संपूर्ण डिटेल देख लीजिएगा। देखिए साथियों, टोटल इसमें जो पद रहने वाले वो 68,000 के प्लस में रहने वाले हैं। वैसे तो साथियों इसके टोटल पदों की संख्या की घोषणा की गई थी 1 लाख पद। ठीक है ना। लेकिन साथियों फिलहाल में 68,000 पदों पर इसमें अप्लाई लिए जा रहे हैं, सॉरी आवेदन इसके लिए जा रहे हैं। ठीक है ना। अब देखिए साथियों आवेदन कैसे करना होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा, बस आप थोड़ा सा इंतजार कीजिएगा। ठीक है। योग्यता क्या की गई है साथियों, 12th इसमें आप लोगों की योग्यता रखी गई है, यानी कि जो कैंडिडेट 12वीं पास है वो भी इसमें अप्लाई कर सकता है। अब साथियों सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि सर आपने जब 12th इसमें योग्यता रखी गई तो 10वीं क्यों लिखा है। तो देखिए साथियों 10वीं पास वाले अभ्यर्थी भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन साथियों 10वीं पास वाले अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग के लिए बुलाया जाए या फिर ना बुलाया जाए इसके बारे में हम कंफर्म नहीं कह सकते। वैसे तो साथियों केंद्र सरकार ने यह कहा कि 10वीं पास वाला अभ्यर्थी और 12वीं पास वाला अभ्यर्थी इसमें अप्लाई कर सकता है। लेकिन साथियों हमारे बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने अप्लाई किया है लेकिन उन्होंने 12th से अप्लाई किया था, 12th से अप्लाई करने के बाद उनको ज्वाइनिंग के लिए बुला लिया भी गया है। ठीक है ना। इसके बाद साथियों अब मैं बात करता हूं इसके वेतन की। तो देखिए दोस्तों वेतन आप लोगों को किस प्रकार से दिया जाएगा। वेतन आपको कम से कम 20,000 रुपए और अधिक से अधिक 35,000 रुपए तक इसमें दिए जाएंगे। इसके अलावा साथियों आप लोगों को इसमें अतिरिक्त अर्निंग भी देखने को मिलेगी। अतिरिक्त अर्निंग कैसे मिलेगी वो मैं आपको आगे वीडियो में बता दूंगा। ठीक है। अब बात करते हैं साथियों आप लोग के ऑर्गेनाइजेशन की कि इसका ऑर्गेनाइजेशन कौन कर रहा है। तो साथ ही इसका ऑर्गेनाइजेशन कर रहा है अपना केंद्र सरकार। कौन कर रहा है, केंद्र सरकार के माध्यम से इसका ऑर्गेनाइजेशन करवाया जा रहा है। जॉब लोकेशन क्या रहने वाली है, जॉब लोकेशन देख लीजिएगा, अपने राज्य के अपने जिले के नजदीकी केंद्रों पर आप लोग की जॉब लगने वाली है। ठीक है ना। यानी कि आप लोग घर के आसपास ही जॉब मिल जाएगी, आप लोग चिंतित ना होइएगा। साथ में दोस्तों आप लोग को एक बात और बता देता हूं, जो अभ्यर्थी महात्मा गांधी प्रेरक भर्तियों की जो 50,000 भर्तियां आई थी उनकी तैयारी कर रहे थे और उनको उनमें कोई उम्मीद नहीं है, तो दोस्तों आप लोग इस वैकेंसी के लिए फॉर्म जरूर अप्लाई करना, इस बात को समझ लीजिएगा। इसमें कोई एग्जाम रहने वाला नहीं है, कोई आप लोग का इसमें इंटरव्यू रहने वाला नहीं है। अब चयन कैसे होगा, चयन मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है ना। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अब बात करते हैं साथियों आपके आवेदन की। दोस्तों आवेदन आप लोगों के लास्ट अक्टूबर से शुरू हो चुके हैं, इस बात को समझ लेना। ठीक है ना। लास्ट अक्टूबर दोस्तों हमारे केंद्र सरकार ने बोला था कि लास्ट अक्टूबर से आप लोग के आवेदन शुरू हो गए और वाकई में दोस्तों लास्ट अक्टूबर से आप लोग के आवेदन शुरू हो गए। रजिस्ट्रेशन करने की प्रक्रिया मैं आपको आगे बता दूंगा। ठीक है। अब बात करते हैं आप लोग की एज की। तो दोस्तों 18 प्लस वाला अभ्यर्थी इसमें अप्लाई कर सकता है। जो अभ्यर्थी 18 वर्ष का हो चुका है या फिर 18 वर्ष से अधिक कैंडिडेट हो चुके हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है ना। मेल एंड फीमेल दोनों कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। थोड़ी देर पहले भी मैंने आपको बताया था। चयन में साथियों आप लोगों का ना तो कोई एग्जाम होने वाला है ना ही कोई इंटरव्यू रहने वाला है। ठीक है ना। पहले आवश्यक दस्तावेज देख लीजिएगा। आवश्यक दस्तावेज कौन कौन से चाहिए होंगे। तो देखिए साथियों एक तो आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, 10th और 12th की मार्कशीट होनी चाहिए, इस बात को समझ लेना। मोबाइल नंबर आप लोगों का एक्टिव होना चाहिए, स्विच ऑफ मोबाइल नंबर या फिर आउटडेटेड मोबाइल नंबर नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। क्योंकि आप लोगों से उससे संपर्क किया जाएगा। इसके अलावा आप लोगों की एक ईमेल आईडी होनी चाहिए, वो भी एक्टिव होनी चाहिए।
चाहिए ताकि वो लोग आप लोगों से कांटेक्ट कर सके, ठीक है ना। जन आधार होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए, बैंक खाता होना चाहिए, 4 आप लोग के पासपोर्ट साइज फोटो होने चाहिए, ठीक है। इसके अलावा आप लोग का एक मूल निवास प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। जिस स्टेट से आप लोग अप्लाई कर रहे हो ना, उस स्टेट का आप लोगों के पास मूल निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, ठीक है। अब बात कर लेते हैं साथियों, हमारे बहुत सारे अभ्यर्थी बार बार ये पूछेंगे सर इसमें हमको कार्य क्या करना होगा। तो देख लीजिए साथियों, इसमें कार्य क्या करना होगा, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा इसमें रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया की आप लोगों को रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, ठीक है ना। देखिए साथियों, कार्य क्या करना होगा वो भी मैं आपको बता देता हूं। जिस अस्पताल में या फिर जिस केंद्र पर आपकी जॉब लगती है, देखिए साथियों, जब आप लोग इसमें अप्लाई करोगे ना, फॉर्म अप्लाई करने के बाद जब आप लोग का चयन हो जाएगा, तो चयन होने के बाद साथियों आप लोग की इसमें जॉब आने वाली है हॉस्पिटल में, यानी कि अस्पतालों में आप लोग की जॉब लगने वाली है। इसके अलावा साथियों हमारे केंद्र सरकार अब नए नए केंद्र भी खोलने वाली है आयुष्मान मित्रों के लिए। दोस्तों उन केंद्रों पर भी आप लोग की जॉब लगने वाली है, ठीक है ना। यदि साथियों आप लोग की अस्पतालों में जॉब आती है, तो साथियों अस्पतालों में आप लोगों से 50 रुपए पर मरीज के हिसाब से गवर्नमेंट आपको देगी। यानी कि यदि आप लोग एक मरीज की हेल्प करते हो किसी अस्पताल में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, तो आपको एक मरीज पर 50 रुपए इंसेंटिव मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से। ये दोस्तों पूर्णतः संविदा की वैकेंसी है, इस बात को समझ लेना। संविदा के अंतर्गत जितने भी बेनिफिट्स आपको दिए जाते हैं, सारे के सारे बेनिफिट्स आपको मिलेंगे, ठीक है ना। इसके अलावा साथियों यदि आप लोग की जॉब लगती है केंद्रों पे, ठीक है ना, तो साथियों जो अपने आयुष्मान मित्रों के केंद्र खोले जाएंगे उन पे, ठीक है ना। तो साथियों केंद्र पे जॉब लगने के बाद यदि आप किसी कैंडिडेट का, जो अपने गरीब कैंडिडेट है, जो निर्धन कैंडिडेट है, ठीक है ना, निर्धन परिवार से बिलोंग करते हैं या फिर गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं, उनका आप लोग आयुष्मान कार्ड बनाते हो, ठीक है ना। तो दोस्तों आयुष्मान कार्ड बनाने पर आपको एक कार्ड बनाने पर पर कार्ड के हिसाब से 100 रुपए या फिर 150 रुपए के आसपास आपको इंसेंटिव दिया जाता है हमारी गवर्नमेंट की तरफ से, ठीक है ना। यानी कि एक कार्ड का 100 रुपए आपको दिया जाता है। इसके अलावा साथियों आप लोगों के जो 20 से लेकर के 35,000 या फिर 33,000 जितने भी आप लोगों की सैलरी निर्धारित की जाएगी, वो सैलरी तो आपकी मिलती है साथियों। हाउ एनी कंडीशन में आप जॉब करो या फिर ना करो, कितना भी जॉब करो, कितने भी कार्ड बनाओ, कितने भी मरीजों की हेल्प करो या फिर ना करो, ठीक है ना, वो आप लोग की सैलरी फिक्स होती है। इसके अलावा साथियों यदि आप लोग अतिरिक्त अर्निंग कमाना चाहते हो, तो आप लोग की अतिरिक्त अर्निंग कमाने का तरीका यह रहेगा, ठीक है ना। अब बात करते हैं साथियों आप लोग के अगले पॉइंट की। आगे से में लिखा हुआ है आपके आसपास के सभी लोगों को, यानी कि जहां पर आप लोगों की जॉब लगने वाली है वहां के आसपास के जितने भी लोग हैं या फिर गरीब लोग हैं या फिर निर्धन लोग हैं, उन सभी का आयुष्मान योजना का एक कार्ड बनवाना होगा और इस आयुष्मान योजना में उनका रजिस्ट्रेशन भी करवाना होगा, ठीक है ना। वो केंद्रों पे आप लोग की जॉब लगेगी तब, ठीक है ना। इसके अलावा सभी को योजना के लाभ भी बताना होंगे, मरीजों की अस्पताल में मदद करनी होगी, मैंने आपको पहले थोड़ी देर पहले बताया है। और भी विभिन्न प्रकार के कार्य रहेंगे साथियों, वो आप लोगों को डिपार्टमेंट के अंतर्गत बता दिए जाएंगे कि आप लोग के और कौन कौन से कार्य हैं, ठीक है। मैंने अभी आपको मेन कार्य बता दिए जो आप लोग की इस वैकेंसी के संबंध में मेन कार्य करने होंगे, ठीक है ना। अब बात करते हैं साथियों आप लोग के रजिस्ट्रेशन की, कि आप लोग का रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, वो मैं आपको साथियों ऑफिशियल वेबसाइट पे भी बता दूंगा। लेकिन साथियों ऑफिशियल वेबसाइट पे जाने से पहले मैं आपको ऑफिशियल वेबसाइट के कुछ स्क्रीनशॉट दिखा देता हूं, ताकि साथियों आपको हमको डिटेल समझ में आ जाए। उसके बाद साथियों मैं आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे जाऊंगा और रजिस्ट्रेशन करके बताऊंगा, ठीक है ना। अब बात करते हैं साथियों आप लोग के अप्लाई लिंक की, आपको अप्लाई लिंक कहां मिलेगा, तो साथियों वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको अप्लाई लिंक देखने को मिलेगा, वहां पे आपको क्लिक करना है और आप लोग कहां पर पहुंच जाओगे, ऑफिशियल वेबसाइट पे पहुंच जाओगे, ठीक है ना। इसके अलावा यदि आपको कोई समस्या आती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं आप लोगों की समस्या के संबंध में एक वीडियो और डाल दूंगा, ठीक है ना। और इसके अलावा जो कुछ कैंडिडेट की छोटी मोटी समस्या होंगी उनका साथियों में रिप्लाई कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, ठीक है। कमेंट बॉक्स मैंने आप लोगों के लिए ओपन कर रखा है, लेकिन आप लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना, ठीक है। जब हम आप लोगों के लिए इतना करते हैं तो आप भी हमारे लिए थोड़ा सा सहयोग कर सकते हो ना, तो बिल्कुल कर देना, ठीक है ना। अब देखिए साथियों सबसे पहले मैं आपको कुछ स्क्रीनशॉट दिखा देता हूं उस हमारी ऑफिशियल वेबसाइट के, उसके बाद मैं आपको डायरेक्ट ऑफिशियल वेबसाइट पे लेके चलता हूं। अब आप लोग ये कहोगे सर ऑफिशियल वेबसाइट के स्क्रीनशॉट क्यों दिखा दे रहे हो, ऑफिशियल वेबसाइट पे क्यों नहीं लेके जा रहे, तो साथियों ऑफिशियल वेबसाइट के स्क्रीनशॉट में इसलिए दिखा दे रहा हूं ताकि आपको संपूर्ण डिटेल यही समझ में आ जाए। उसके बाद ऑफिशियल वेबसाइट पे जब मैं आपको डायरेक्ट कुछ स्टेप बताऊंगा तो उन स्टेपों को आप लोग फॉलो कर लेना, ठीक है ना। तो साथियों यहाँ पर लिखा हुआ है आयुष्मान मित्र, ठीक है, यहाँ पर इसका परिचय दिया हुआ है आयुष्मान मित्र पहल। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत हमारा लक्ष्य लगभग लोगों को मुफ्त और कैशलेस स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं प्रदान करना है। भारत के 55 करोड़ नागरिक इस लक्ष्य को हासिल करने में मदद के लिए आयुष्मान मित्र की कल्पना की गई है। आयुष्मान मित्र एक स्वैच्छिक पहल है, यानी कि अपनी इच्छा से चलाई गई पहले अपनी कंट्री की। देश का कोई भी नागरिक आयुष्मान मित्र बन सकता है, ठीक है ना। ये साथियों इसमें कोई बॉन्डिंग नहीं है, कोई भी यदि कैंडिडेट एनी स्टेट से यदि कोई कैंडिडेट है तो साथियों वो भी इसमें अप्लाई कर सकता है और किसी भी स्टेट का जो कैंडिडेट है वो आयुष्मान मित्र बन सकता है, ठीक है ना। अब बात करते हैं साथियों आप लोग के अगले पॉइंट की। आगे साथियों मैंने आप लोग के लिए स्क्रीनशॉट लगा रखा है कि रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, ठीक है ना। तो आयुष्मान मित्र आईडी कैसे आपको बनानी है वो देख लीजिएगा। वेब पोर्टल pmj.government.in पर लॉगिन करें, आयुष्मान मित्र पंजीकरण बटन पर क्लिक करें, ठीक है, और आधार
कार्ड नंबर दर्ज करें, मोबाइल नंबर सत्यापन के लिए ओटीपी वेरीफाई करें, ई-केवाईसी के लिए आधार प्रमाणीकरण के लिए ओटीपी दर्ज करें, ओटीपी जो आएगा उसको दर्ज कर देना है। अब अपने सफलतापूर्वक अपनी आयुष्मान मित्र आईडी को जनरेट कर लेना है। अपने वेब पोर्टल पर लॉगिन करने के लिए आयुष्मान मित्र आईडी को यूजर आईडी के रूप में उपयोग कर सकते हैं और किसी भी समय डैशबोर्ड तक पहुंच सकते हैं। यानी कि जब आप लोग इसमें आईडी बना लोगे तो साथियों आप लोगों के पास एक तो यूजर आईडी रहेगी, एक आप लोग के पास पासवर्ड रहेगा, ठीक है ना। इसको आप लोगों के पास सहेज के रखना है। सहेज के रखने के बाद साथियों आप लोगों के लिए यहाँ पर एक ऑप्शन और मिलेगा, वो मैं आपको आगे बता दूंगा, ठीक है, ऑफिशियल वेबसाइट पे। अब देखिए साथियों आगे क्या लिखा हुआ है, आगे भी देख लीजिएगा। आगे साथियों इसमें लिखा हुआ है आयुष्मान मित्र निम्नलिखित तरीकों से लाभार्थी का समर्थन कर सकते हैं। एक तो लाभार्थी को उनकी पात्रता की जांच करने में सहायता कर सकते हैं, लाभार्थी को निकटतम CSC सूचीबद्ध अस्पताल के माध्यम से आयुष्मान कार्ड बनाने में मदद कर सकते हैं। अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, सूचीबद्ध अस्पतालों की पहचान करने में लाभार्थी की मदद कर सकते हैं। योजना के तहत लाभार्थियों को उनके जो अधिकार हैं उनके बारे में उनको जानकारी दे सकते हैं, ठीक है ना। यानी कि उनके जितने भी अधिकार हैं उनके अकॉर्डिंग उनको जानकारी दे सकते हैं, ठीक है ना। ये आप लोग के काम रहेंगे। इसके बाद साथियों आप लोग के गांव में या फिर आप लोग के जिले के अंतर्गत या फिर आप लोग के ब्लॉक के अंतर्गत जो कैंडिडेट आयुष्मान मित्र बनना चाहते हैं और जिन कैंडिडेट ने रजिस्ट्रेशन कर लिया उनके लिए साथियों यहाँ पर एक ऑप्शन दिया गया है। आप लोग देख सकते हैं कि आप लोग के गांव के अंतर्गत किन किन कैंडिडेट ने आयुष्मान मित्र बनने के लिए अप्लाई किया। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं अपने गाँव ब्लॉक जिले के आयुष्मान मित्र भारत PMJ लाभार्थी की सूची डाउनलोड करने के लिए आप लोग इस बटन पर क्लिक कर देना। आप लोग के गाँव की, आप लोग के जिले की, आप लोग के ब्लॉक की संपूर्ण सूची डाउनलोड हो जाएगी कि किन किन कैंडिडेट ने आप लोग के गाँव से, आप लोग के जिले से, ब्लॉक से अप्लाई किया है, ठीक है ना। अब मैं आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे लेके चलता हूं, ठीक है। ये साथियों आप लोगों की ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है। मैं आप लोगों को ऑफिशियल वेबसाइट पे लेके आ चुका हूं। यहाँ पर साथियों आप लोग देख सकते हैं स्पष्ट लिखा हुआ आयुष्मान मित्र, जैसा कि मैंने आपको स्क्रीनशॉट में दिखाया था ना, सेम टू सेम वही है, ठीक है। आप लोग यदि इसको पढ़ना चाहते तो पढ़ लीजिएगा, संपूर्ण डिटेल वही है। अब आपको करना क्या है साथियों, यदि आप लोग यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करने में असफल रह जाए, यानी कि आप लोग रजिस्ट्रेशन ना कर पाए, तो साथियों यहाँ पर आप लोग रजिस्ट्रेशन करने की प्रक्रिया या फिर आईडी बनाने की प्रक्रिया को फॉलो कर लेना, ठीक है ना। आपको वही प्रक्रिया अपनानी जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था। वेब पोर्टल पर लॉगिन करना, आयुष्मान मित्र रजिस्ट्रेशन बटन पर क्लिक करना, संपूर्ण डिटेल वही है, ठीक है ना। इसको अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। लिंक मैं आपको साथियों वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां पे क्लिक करके डायरेक्ट इस पे लॉगिन हो जाना, ठीक है ना। अब बात करते हैं साथियों आयुष्मान मित्र की तरह किस तरह से लाभार्थी को जो है सेव कर सकते हैं, वो संपूर्ण डिटेल यहाँ पर देखने को मिल सकती है। लेकिन साथियों अब आप लोगों के लिए जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था ना कि अपने गांव ब्लॉक जिले का आयुष्मान भारत PMJ लाभार्थियों की सूची डाउनलोड करने के लिए यहाँ से इस बटन पे क्लिक कर दें। तो साथियों आप लोग को इस बटन पे क्लिक करना होगा, इस वाले बटन पे, ठीक है ना। इस बटन पे क्लिक करने के बाद आप लोग अपने गांव की, ब्लॉक की, जिले की लिस्ट चेक कर सकते हो, ठीक है ना। इसके बाद साथियों यदि आप लोग को रजिस्ट्रेशन करना है तो आपको करना क्या होगा, रजिस्ट्रेशन के लिए साथियों आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है क्लिक करें यहाँ रजिस्ट्रेशन के लिए, ठीक है ना। तो आपको इस बटन पे क्लिक कर देना है। मैं अभी आपको क्लिक करके बता देता हूँ। देखिए साथियों मैंने आपको पहले स्क्रीनशॉट इसलिए बताए थे क्योंकि समस्या क्या आ रही थी, लास्ट अक्टूबर से इसके आवेदन शुरू हुए हैं, ठीक है ना। तो साथियों इसकी जो वेबसाइट है ना बहुत ज्यादा बिजी रहती है, बिजी रहने की वजह से साथियों कभी कभी लॉगिन होने में प्रॉब्लम आती है। तो आप लोग इसको दिन में 2-3 बार जो है लॉगिन करके देख लेना, ठीक है ना। जैसे कि मैं यहाँ पर इस वेबसाइट को ओपन कर रहा हूँ, ठीक है ना, तो ये ओपन नहीं हो पा रही है। तो साथियों यही समस्या आ रही है क्योंकि दोस्तों बहुत सारे अभ्यर्थी क्या लास्ट अक्टूबर के बाद उनको पता चला कि आवेदन शुरू हो चुके हैं, तो इस पर आवेदन करने के लिए बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं। एक्टिव रहने की वजह से ये वेबसाइट जो है बहुत ज्यादा लोड में रहती है और लोड में रहने की वजह से साथ ही ये वेबसाइट ओपन होने में टाइम लेती है, ठीक है ना। और साथ ही कभी कभी ओपन भी नहीं होती है, इसलिए आपको ये 2-3 बार जो है ट्राई करते रहना है ताकि आप लोग इसमें लॉगिन कर सको और लॉगिन करने के बाद आपको तुरंत एप्लीकेशन फॉर्म में अप्लाई कर देना, ठीक है ना। संपूर्ण डिटेल खुल के आ जाएगी। साथ ही जब आप लोग इस पर रजिस्ट्रेशन करोगे ना तो ओटीपी वेरीफाई वगैरह का संपूर्ण डिटेल मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था। जब आप उस पर लॉगिन कर लोगे आपके लॉगिन आईडी पासवर्ड जनरेट हो जाएंगे, तो साथ ही वहीं पर आपको यूजर आईडी और लॉगिन पासवर्ड का ऑप्शन देखने को मिलेगा, वहां पर आपको उनको फिल कर देना है। फिल करने के बाद साथियों आप लोगों को एक फॉर्म अप्लाई मतलब फॉर्म खुल जाएगा और उस फॉर्म में संपूर्ण डिटेल भरने के बाद उस फॉर्म को सबमिट कर देना, ठीक है ना। लेकिन साथ यदि फिर भी आपको समस्या आती है तो आप लोग मेरे लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं आप लोगों के लिए एक और वीडियो लेके आ जाऊंगा जिसमें आपको मैं लाइव जो है इसमें रजिस्ट्रेशन करके बताऊंगा, ठीक है ना। आज का वीडियो काफी लंबा हो चुका है, वैसे मैं चाहता तो साथियों मैं आपको अपने कंप्यूटर से फॉर्म अप्लाई करके भी बता सकता था, लेकिन साथियों वीडियो लंबा होने की वजह से मैं अभी आपको आवेदन की प्रक्रिया नहीं समझा सकता क्योंकि दोस्तों आवेदन की प्रक्रिया के लिए अलग से एक वीडियो लेके आना पड़ेगा, ठीक है ना। तो वैसे मैंने आपको सारे स्टेप बता दिए, लेकिन फिर भी यदि समस्या आती है तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।